सुबह के 6 बजे हैं। आपकी आंख खुलती है और बाहर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। सब कुछ एज़ इट इज़ है। घर वही है आपका, लोग वही हैं, परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन मन में अचानक एक विचार आता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर दूसरा विचार आता है, मैं शायद कभी बदल नहीं पाऊँगा। फिर तीसरा विचार आता है, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? और देखते ही देखते आपका शरीर जो कि बेड पे लेटा हुआ है, बिल्कुल शांत प्रतीत हो रहा है, लेकिन आपका जो मन है, कभी अतीत में चला गया, कभी भविष्य की चिंता में और आपका पूरा का पूरा दिन शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया। आपकी शांति खत्म हो गई। अब जरा सोचिए, अगर एक विचार, ध्यान से सोचिए, अगर एक विचार आपकी खुशी छीन सकता है, तो क्या एक शक्तिशाली विचार आपकी जिंदगी की दिशा बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन एक सवाल है, विचारों पर राज्य किसका है? आपके विचारों पर राज कौन कर रहा है? आप या आपका मन? क्योंकि जिस दिन आपने यह अंतर समझ लिया, उस दिन माइंड मास्टरी की शुरुआत हो गई। एक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक ज्ञान सुनते थे, ध्यान करते थे, अच्छे संकल्प भी लेते थे, लेकिन उनका एक बड़ा संघर्ष था। उनका मन उनकी बात ही नहीं मानता था। किसी ने कुछ कह दिया, घंटों उसी के बारे में सोचते रहते थे। कोई गलती हो गई, कई दिनों तक पछताते रहते थे। भविष्य को लेकर चिंता, अतीत को लेकर शिकायत और वर्तमान वर्तमान तो जैसे उनके हाथों से निकलता जा रहा था। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, मैं ज्ञान तो जानता हूं, डेली मैं ज्ञान लेता हूं, डेली मैं ध्यान करने बैठता हूं, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? उन्होंने अपने विचारों को देखना शुरू किया। बस उन्होंने विचारों को ऑब्जर्व किया और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। उनके बहुत सारे विचार उनकी वर्तमान जिंदगी से जुड़े ही नहीं थे। कुछ अतीत के थे, कुछ भविष्य के, कुछ दूसरों के बारे में और बहुत सारे तो व्यर्थ थे। तब उन्हें समझ में आया, मेरी समस्या केवल परिस्थिति नहीं है, मेरी समस्या यह है कि मैं अपने विचारों को बिना जांचे स्वीकार कर लेता हूं, उन्हें घंटों अपने मन में जगह देता हूं। मैं उन विचारों पे विचार सागर मंथन करता हूं और यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा कम करना है, मुझे चिंता कम करनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे सफल होना है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमारा जो मन है, वो दिन भर किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि मन भी वही बनता जाता है जिसका हम बार बार अभ्यास करते हैं। एक विचार, अगर मन में एक विचार बार बार दोहराया जाए, तो वह धारणा बन सकता है। धारणा व्यवहार को प्रभावित करती है, व्यवहार आदत बन जाता है और आदतें हमारे संस्कार को मजबूत करती है। वही चीज अगर आप 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, लाख बार कर लेते हैं, तो उसके बाद वो करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप संस्कारवश, आप आदतन वो कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को बदलना है, तो केवल परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत कीजिए।
अपने विचारों की दिशा को बदलने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि विचार केवल मन तक सीमित नहीं रहते, उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। जरा अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव याद कीजिए, जब आपको अचानक कोई बुरी खबर मिलती है। क्या केवल मन परेशान होता है? बिल्कुल नहीं। दिल की धड़कन बढ़ सकती है, सांसें तेज हो सकती है, शरीर में तनाव महसूस हो सकता है, पेट में बेचैनी हो सकती है, आपकी भूख लगनी बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मन और शरीर अलग-अलग होकर भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तनाव की मानसिक अवस्था शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रभावित करती है और शांति, विश्राम और अच्छी नींद शरीर को रिकवरी और रीस्टोरेशन के लिए बेहतर स्थिति दे सकती है। यही माइंड बॉडी कनेक्शन है। अब इसे आध्यात्मिक भाषा में समझिए। जब मन बार-बार डर में जाता है, तो हमारी चेतना उस दिशा में चलने लगती है और जब मन बार-बार शिकायत करता है, तो शिकायत हमारा मानसिक संस्कार बनने लगता है। जब मन बार-बार शांति का अभ्यास करता है, तो शांति हमारे लिए अधिक सहज हो जाती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मेरे मन में नेगेटिव थॉट आया क्यों? सवाल यह है, मैं उस थॉट को कितनी देर तक अपने अंदर रहने दे रहा हूं? मान लीजिए कोई आया और आपका अपमान करके चला गया, तुरंत आपके मन में नेगेटिव विचार शुरू हो जाएंगे कि वो तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, मैं तो बहुत महान हूं, मैं सही था, वो गलत था। लेकिन अगर आप समझदार हैं, तो तुरंत आप एनालिसिस करेंगे, आप फील करेंगे ये विचार मेरे किसी काम का नहीं है। तुरंत आप उस विचार को छोड़ देंगे, क्योंकि उन विचारों को करने से नुकसान तो अल्टीमेटली आपका ही हो रहा है। इसलिए मैं उस थॉट को अपने अंदर कितनी देर रहने दे रहा हूं, क्योंकि विचार का आना हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस विचार को पकड़कर रखना या छोड़ देना, यह धीरे-धीरे आपके अभ्यास में आ सकती है। जैसे अब तक आपने अभ्यास किया है कि आप विचारों को पकड़कर घंटों उस पर चिंतन करते हैं, वैसे ही अब आप इस अभ्यास को उल्टा कर सकते हैं। अब विचार आया और आपने तुरंत सोचा, क्या ये मेरे काम का है? काम का है तो फिर चिंतन करेंगे। अगर इससे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा मन बोझिल हो रहा है, भारी हो रहा है, नींद नहीं आ पा रही मुझे, काम पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगा। इसी संदर्भ में डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कहानी अक्सर चर्चा में आती है। आप अगर इनके बारे में खोजेंगे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, तो आपको ढेर सारे आर्टिकल, ढेर सारी कहानियां आपको मिल जाएंगे। एक दुर्घटना के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। उनके अनुसार डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि तुरंत सर्जरी करा लो, लेकिन उन्होंने सर्जरी ना कराने और अपने रिकवरी प्रोसेस पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन में अपने रीढ़ के हड्डी के स्वस्थ होने की कल्पना की। बार बार उन्होंने अपने शरीर के स्वस्थ होने की मेंटल इमेज बनाई। उन्होंने विजुअलाइज किया कि मेरा जो ये बॉडी है, ये जो बैकबोन है मेरा, ये बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है, वो हील होता जा रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। अब मैं सही तरीके से मूव कर पा रहा हूँ। उन्होंने बस मेंटल इमेजेस बनाए, विजुअलाइज किया बुद्धि से, महसूस किया कि वो ठीक हो चुके हैं। और ये उनकी व्यक्तिगत हीलिंग स्टोरी है। आपको बता दूं, हमें
अब इस कहानी को चमत्कार समझने के बजाय हमें इसे चमत्कार नहीं समझनी चाहिए, हमें इसे गारंटी की तरह नहीं लेनी चाहिए कि अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मेडिसिन लें, लेकिन अपने हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ठीक हो गए तो उन्होंने कई लोगों को अपनी हीलिंग को, जिस किसी भी बीमारी से वो जूझ रहे थे, अपने हीलिंग प्रोसेस को अच्छे से बूस्ट करने में हेल्प करा उन्होंने। तो यहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली लेसन है। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, उसे आपका मन महत्वपूर्ण मानने लगता है। मैं मॉडर्न साइकोलॉजी तथा न्यूरोसाइंस में भी यह समझ विकसित हुई है कि हमारा जो ब्रेन है, वो अनुभव और अभ्यास के अनुसार बदल सकता है। अगर आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं हील हो रहा हूं, तो आपका ब्रेन जो है वो मान लेता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो चुका हूं, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आप अपने पुराने पैटर्न्स के कैदी हमेशा नहीं रहते। आपका जो मेंटल पैटर्न है, उस कैद को आपको छोड़ देना है। आप नए पैटर्न्स का अभ्यास कर सकते हैं और यहीं से हमारा पहला रहस्य शुरू होता है। पहला सीक्रेट है, विचार को देखो, विचार मत बनो। पहला नियम, मैं अपने विचार नहीं हूं। मन कहता है मैं असफल हूं। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि इससे पहले आपने इसी तरह का 5-6 काम लिया, 10 काम लिया, आपने खराब कर दिया। आपके कुलीग्स ने, आपके परिवार वालों ने कहा कि तुम्हें तो काम करना आता ही नहीं, तुम बार बार काम खराब कर देते हो। इसलिए आपके मन ने कहा कि मैं असफल हूं। आप तुरंत मान लेते हैं, हाँ मैं असफल हूं। मन कहता है सब मेरे खिलाफ हैं। आप मान लेते हैं, हाँ सब मेरे खिलाफ है, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं इतना अच्छा हूं लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। लेकिन एक जागरूक आत्मा कहती है, मन में विचार आया कि मैं असफल हूं, और एक जागरूक आत्मा कहती है रुको, यह एक विचार है और मैं इस विचार को देखने वाला हूं। मैं जो हूं इस बॉडी में बैठा हूं, भृकुटी के बीचों बीच बैठा हूं, और ये जो मन है ये मेरा फैकल्टी है। ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों मेरे फैकल्टी हैं। मैं आत्मा जो इस देह में बैठा हूं, वो अपने मन को देख रहा हूं, उसमें उठने वाले हर एक विचार को देख रहा हूं। मैं विचार नहीं हूं। और यही छोटा सा अंतर आपको मन का गुलाम होने से बचा लेता है। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं एक शांत चैतन्य आत्मा हूं। विचार मेरे सामने आते हैं, लेकिन हर विचार को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा मन है, इसमें क्या विचार चलेंगे उसका चुनाव सिर्फ मैं करूंगा। तो आज से एक अभ्यास बना लीजिए, जब भी मन में कोई भारी विचार आ जाए बस कहिए स्टॉप, और फिर पूछिए क्या यह विचार मुझे शक्तिशाली बना रहा है? अगर नहीं तो अगला कदम। अब ये सीक्रेट नंबर 2 है, दूसरा सीक्रेट है। ये सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, इन सीक्रेट्स को ध्यान से समझिए और अभ्यास में लाइए। देखिए आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा सीक्रेट है कि मन को रोकना नहीं है, आपको दिशा देना है। बहुत लोग कहते हैं मेरा मन बहुत चलता है, मैं मेडिटेशन करता हूं लेकिन थॉट्स हैं कि बंद ही नहीं होते। याद रखिए, माइंड मास्टरी का मतलब
थॉट्स को जबरदस्ती बंद करना नहीं है। अगर आपको अपने मन का मालिक बनना है, मास्टर बनना है, तो आप ये नहीं कह सकते विचार रुक जाओ और विचार रुक जाएंगे। इनफैक्ट ये भी जो है एक विचार ही है कि विचार रुक जाओ। और जो तेजी से नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार सालों से चलते आए हैं, वो रुक जाएंगे, आपकी बात मान लेंगे। इतना आसान नहीं है। मन को खाली करने से ज्यादा जरूरी है मन को सही दिशा देना। अगर आप किसी बच्चे से कहें यह मत करो, वह भी मत करो, कुछ मत करो, तो वह और बेचैन होगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मन से यह मत कहिए कि नेगेटिव मत सोचो, बल्कि उसे दीजिए एक बेहतर विचार, एक सुपर पॉजिटिव विचार। मैं यह नहीं कर सकता, इस विचार के बदले आप उसे बताइए, ठीक है, मैंने पहले 4 बार गलती कर दी, मानता हूं, पूरी दुनिया मुझे कह रही है मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं सीख के ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं। मान लीजिए सब खराब हो गया, तो मन में विचार आएंगे, अरे यार मैंने काम लिया था फिर से खराब हो गया। तो आपको तुरंत विचार को चेंज करना है कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, की जगह आप उसको सोचना है अब मेरा असली सही कदम क्या हो सकता है। यानी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव फैंटेसी से नहीं, पावरफुल रियलिटी बेस्ड थॉट से रिप्लेस करना है आपको। अब तीसरा सीक्रेट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शरीर को शांत करो, अपने बॉडी को शांत करो। यह एक बहुत प्रैक्टिकल बात है जो हम मिस कर जाते हैं। जब मन आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उस समय तुरंत कोई बहुत बड़े निर्णय आप मत लीजिए। पहले आप रुकिए, पहले आप शांत होने का प्रयास कीजिए। 3, 4, 5 गहरी सांस लीजिए। मान लीजिए सारा दिन मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, किसी से आपका झगड़ा हो गया और सारा दिन मन में कचरा चल रहा है, मन शांत नहीं हो रहा, रात में सोने के लिए आप बैठे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। आप तुरंत उठिए और गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। मान लीजिए मन में बहुत तेज विचार हैं, आप गहरी सांसें नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उठिए और दौड़ना शुरू कीजिए, जंप करना शुरू कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी सांसें तेज हो जाएं और उसके बाद बैठिए और फिर गहरी सांस लीजिए, बहुत गहरी सांस लीजिए। 10 सांसें आप लेके देखिए। जब आप सांस गहरी लेते हैं तो पूरा का पूरा फोकस जो भी विचार मन में चल रहे हैं उनसे हटकर आपकी सांसों पर शिफ्ट हो जाता है। एक ही समय में आप गहरी सांस और विचार दोनों नहीं चला सकते। तुरंत आपका जो विचार है सांसों पे केंद्रित हो जाएगा। वो एक छोटा सा लूप आपको मिलेगा, समय आपको मिलेगा जब मन में चल रहे विचारों को आप मोड़ सकते हैं, आप रोक सकते हैं। तो सांस को सहज रूप से अंदर आने दीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। बस इतना करने से आपका ध्यान रिएक्शन से हटकर अवेयरनेस की ओर आ सकता है। और फिर खुद से पूछिए, अभी ये मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में ये क्या विचार चल रहे हैं। मन पूछेगा और बुद्धि जवाब देगी। मन पूछेगा कि मेरे अंदर ये क्या विचार चल रहे हैं और बुद्धि बिल्कुल सही जवाब देगी। डर, गुस्सा, दुख, असुरक्षा, ईर्ष्या या केवल किसी पुरानी घटना की याद। और अब आपको उसे दबाना नहीं है, बस देखना है। ध्यान से महसूस कीजिए कि मैं आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच बैठा हूँ और ये जो भय मेरे मन में बैठ गया है
कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिज़नेस डूब जाएगा। ये सिर्फ़ एक विचार है और मैं इन विचारों को देख रहा हूँ। आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, उससे दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और सामने एक शेर आ जाए, एक लेपर्ड आ जाए, आपको मालूम है कि ये खतरा है, तुरंत आप उससे दूरी बनाने का प्रयोजन शुरू कर देंगे, रास्ता निकालेंगे। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अगर आपने मन में उठ रहे विचार को देख लिया और आपने महसूस किया कि ये नेगेटिव विचार है, ये मुझे सोने तक नहीं दे रहा है, कितना खतरनाक है मेरे लिए ये, तुरंत आप उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। एक और सुंदर अभ्यास है थॉट जर्नलिंग। जो बात मन में घूम रही है, उसे कागज पर लिख दीजिए कि मुझे यह बात परेशान कर रही है, मुझे इससे डर लग रहा है, मैं इस व्यक्ति से नाराज हूँ, मुझे भविष्य की चिंता है। लिखने का उद्देश्य समस्या को जादू से खत्म करना नहीं है। उद्देश्य है जो आपके मन के अंदर घूम रहा है, उसे अवेयरनेस के सामने लाना, क्योंकि सामने एक बार आ जाए फिर आपका बुद्धि एनालिसिस कर सकता है कि इससे तो मेरा नुकसान होगा, क्यों ना मैं इस विचार से भाग लूं, इस विचार को मैं गुड बाय कह लूं। अब आते हैं चौथे सीक्रेट पे। ये सबसे अच्छा है, बेहतरीन है, मेडिटेशन, मन की लैबोरेटरी। तो अब आते हैं चौथे और सबसे शक्तिशाली अभ्यास पर, मेडिटेशन। मेडिटेशन केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, यह अपने मन को देखने की लैबोरेटरी है। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं अमृत वेले, ध्यान से अपने मन को देखिए, क्या चल रहा है उसके अंदर। या दिन में जब भी घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार आप ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड का, 1 मिनट का, तुरंत मन को देखिए, क्या चल रहा है उसमें। जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, आप धीरे-धीरे अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और यही ऑब्जर्वेशन पुराने ऑटोमैटिक पैटर्न को पहचानने की शुरुआत है। अभी क्या है, आपका मन जो है वो ऑटोमेटेड मोड पर काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि फैन के स्विच को ऑन कर दिया और फैन चालू हो गया, स्विच को ऑफ कर दिया और फैन बंद हो गया, बिल्कुल मैकेनिकल है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा है। कोई आया और कुछ कह के चला गया और आपका मन विचार चलाना शुरू कर दिया और चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ऑटोमैटिकली चलाया जा रहा है। मुझे आत्मा को पता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए और इन विचारों को चलाकर मुझे शांति नहीं मिलनी है। लेकिन मैं अपने पुराने पैटर्न के अनुसार ऑटोमैटिक चल रहा हूँ। तो ये ऑटोमैटिक पैटर्न जो है, इसको पहचानने की शुरुआत है मेडिटेशन। अब इसे आत्मस्मृति से जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से कहिए, मैं एक आत्मा हूं। और जब कह रहे हैं तो विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि महसूस करना सबसे जरूरी है कि मैं इस बॉडी में बैठा हूं। आप सोचिए, अगर आप सिर्फ ये सही तरीके से महसूस कर लें और सारा दिन इसी महसूसता में रहें कि मैं इस बॉडी में बैठा हूं और भगवान मुझसे बस 4 फीट ऊपर है। निरंतर भगवान के अंदर से रेज निकल रहे हैं और मुझे भरपूर कर रहे हैं। भगवान निरंतर मुझे देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान निरंतर मेरे साथ है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति का सागर मेरा पिता है, वो मुझे भरपूर कर रहा है। मैं अपने मन का मालिक हूँ। आपको विजुअलाइज करना है, महसूस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है महसूस करना। तो जैसे ही आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, जैसे आप अपने माथे के बीच एक छोटी सी शांत चेतना, बिल्कुल छोटा सा ज्योतिर्बिंदु अपने आप को देखेंगे और ऊपर से परमात्मा की शांति
शक्ति को रिसीव करेंगे, वो आप तक पहुंच रही है, आप फील करेंगे, महसूस करेंगे परमात्मा निरंतर मेरे साथ है। तो आपको कुछ फोर्स नहीं करना है, बस आपको महसूस करना है। बस आपने परमात्मा की साथ का महसूस कर लिया तो आपको कोई भय डरा नहीं सकता। आखिर सर्वशक्तिवान जिसका बाप हो और वो उसके साथ निरंतर हो तो उसको भय किस बात का। आपको भय छू ही नहीं सकता। तो अपने मन को, अपने बुद्धि को सही तरीके से ट्यूनिंग कीजिए, हर चीज को विजुअलाइज कीजिए। अब अगला पावरफुल अभ्यास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से सुनिए। अपने भविष्य के उस वर्जन की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप अभी गरीब हैं, आप बीमार हैं, आप मोटे हैं, आप पतला होना चाहते हैं, आप अमीर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं जीवन में सुख शांति आए, तो जो भी आप भविष्य में चाहते हैं उसे आप कल्पना कीजिए, उसे आप विजुअलाइज कीजिए, उसे आप महसूस कीजिए कि वैसा हो रहा है या फिर वैसा हो चुका है। आप गरीब हैं, आपको धन, अथाह धन संपदा मेरे पास है। और फिर जिस किसी भी काम को आप कर रहे हैं उस काम को पूरे तन्मयता से कीजिए, उस काम का एनालिसिस कीजिए, क्या ये काम इतना धन जनरेट कर सकता है जितना मुझे चाहिए। नहीं तो फिर आपको व्हीकल बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा, सही रास्ता खोजना पड़ेगा जो आपको उतना धन दे सके। लेकिन पहले आप महसूस कीजिए कि आप धनी हो रहे हैं, भगवान आपके साथ है। अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो रास्ते नहीं निकलेंगे। अगर आप महसूस करना शुरू कर देंगे तो रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि महसूस कीजिए। लेकिन केवल यह मत सोचिए कि मैं सफल हो जाऊंगा, उसे महसूस कीजिए कि भगवान मेरे साथ है, वो मेरा बाप है, वो सारा दिन मेरे साथ है, सारा दिन वो मुझे देख रहा है। और जिसका बाप सर्वशक्तिवान है, सफलता तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो बस हुई ही पड़ी है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इस बॉडी में बैठा हूं, मेरे जीवन में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। बस आपको विजुअलाइज करना शुरू कर देना है। तो आप सुबह उठ रहे हैं, आपका मन शांत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने काम पर फोकस्ड हैं, आप अपने परिवार के साथ प्रेम से बात कर रहे हैं, आप छोटी-छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आपका शरीर हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहा है, आपका चेहरा शांत है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने मन के मालिक हैं। अब खुद से पूछिए, अगर मैं वास्तविक ऐसा व्यक्ति बन गया होता तो आज मैं कैसा सोचता। अगर मैं वाकई में उतना सफल हो जाता, उतना धनी हो जाता तो मैं वाकई में कैसा सोचता। और यहीं से विजुअलाइजेशन पावरफुल बनता है, क्योंकि आप केवल फ्यूचर की तस्वीर नहीं देख रहे, आप अपने प्रेजेंट बिहेवियर के लिए एक दिशा तय कर रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, थॉट्स अकेला पर्याप्त नहीं है, उसके साथ इमोशन जुड़ता है तो उसका अनुभव और गहरा हो जाता है। इसलिए रोज कुछ समय ऐसी भावनाओं का अभ्यास कीजिए, समय निकालिए, एकांत में बैठ जाइए अपने बेडरूम में, कहीं जंगल में, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं भी अपने कार में ही बैठ जाइए शांति से 2 मिनट और महसूस कीजिए। महसूस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको महसूस करना है और जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कृतज्ञता, प्रेम, शांति, करुणा, आशा। सुबह उठते ही सोचिए, धन्यवाद परमात्मा, मुझे एक और दिन मिला। खाना खाते समय धन्यवाद, आज मेरे पास भोजन है। पूरे प्रेम से धन्यवाद कीजिए उस परमात्मा का। बस आप धन्यवाद करना शुरू कर देंगे तो देखेंगे आपके जीवन में सफलता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी।
परिवार को देखते हुए धन्यवाद, ये रिश्ते मेरे जीवन में हैं। कितने अच्छे-अच्छे रिश्ते मेरे जीवन में, भले ही रिश्ते खराब हों, अभी बिगड़े हुए हों, सुलझे नहीं हों, उलझे हों, लेकिन आप महसूस कीजिए कि सारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू मेरे खुदा दोस्त, सब कुछ मेरे जीवन में परफेक्ट है। और रात में दिन की किसी ऐसे 3 चीज़ को याद कीजिए जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाता है वह आपके मन में जगह बनाने लगती है, और जिस भावना में आप बार-बार जीते हैं, वह धीरे-धीरे आपकी मानसिक आदत बन जाती है। जैसे अभी आपकी मानसिक आदत है नकारात्मक सोचने की, व्यर्थ सोचने की, लेकिन अगर आप वापस अभ्यास करेंगे, तो आप नकारात्मक और व्यर्थ से अपने मन को निकाल लेंगे। तो हमने आज देखा 4 स्टेप माइंड मास्टरी फॉर्मूला। पहला स्टेप है अवेयरनेस, विचार को देखते रहना और थॉट्स को सच नहीं मानना। पूछो कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या इससे मेरा फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है, बस उसको किनारे करो, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है मेडिटेशन, मन को शांत करो और महसूस करो जो भी भविष्य में आपको चाहिए, आप फ़ील कीजिए कि वो आपके पास है या वो आपके पास आ रहा है। आत्मस्मृति में आ जाइए, सारा दिन भगवान को अपने साथ रखिए, परमात्मा की शक्ति को याद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए। जिस व्यक्ति को बनना है उसे पहले मन में देखिए, बुद्धि में विजुअलाइज कीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को अनुभव कीजिए और उस फ्यूचर सेल्फ की भावना में अभी से जीना शुरू कीजिए। आप देखिए चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। बस भगवान को अपने साथ रख लीजिए, देखिए जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा, सफलता ही सफलता होगी आपके जीवन में। तो फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। गुड बाय, ओम शांति।